वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है। आई होप आप 6.1 अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो हम अब आगे देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 6.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज। अब मतलब कि हमें क्या करना है, यूजिंग द नंबर लाइन। सबसे पहले क्या करनी है, नंबर लाइन का यूज करना है एंड राइट द इंटीजर्स विच इज, और हमें वो इंटीजर लिखना है जो कि कैसा होना चाहिए। तो वो देखो ए में लिखा हुआ है 3 more than 5। 3 more than 5 मतलब 5 से 3 अधिक। क्लियर है? 3 more than 5 का मतलब क्या होता है, 5 से 3 अधिक। तो यदि मैं आपसे बात करूं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 5 से 3 अधिक क्या होता है, तो 5 के बाद क्या आता है, 6, 7 और 8। मतलब 6, 7 और 8, तो 5 से 3 अधिक क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 8। सेकेंड देखो 5 more than -5 मतलब -5 से 5 ज्यादा। तो -5 से 5 ज्यादा क्या होगा, वो 0 होगा या -10 होगा। अब आप इस चीज को आप मुझे बताएं, -5 से 5 यदि ज्यादा है तो वो क्या है, 0 है या फिर आपका -10 होगा। बताओ, -5 से 5 ज्यादा है। देखो -5 कहां से होता है हमारा, जैसे ये हमारा 0 है, ठीक है, नंबर लाइन पर। तो यहां क्या होगा आपका, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और -4, और यहां पे होगा आपका -5। अब -5 यानी कि इससे 5 ज्यादा। ठीक है, तो -5 से बड़ा क्या है, -4 बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये बड़ा है। मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो -5 से 5 मतलब 5 बड़ा कौन है आपका, 0 है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, 0। थर्ड में देखो 6 less than 2 मीन्स 2 से 6 कम। 6 less than 2 मतलब क्या होता है, जो आपका 2 है उससे हमें कितना कम निकालना है, 6 कम निकालना है। तो 2 से छोटा क्या होता है, 1 होता है। 1 से छोटा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, मतलब 1, 0, -1, -2, -3। अब यहां देखो, यदि हम यहां कहीं हमारा 2 है, ये हमारा 2 हो गया, इससे कितना छोटा निकालना है हमें, 6 निकालना है। क्वेश्चन ने बोला ना 6 less than 2, तो इससे 6 छोटा क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा आंसर, -4। उसके बाद चलो 3 less than -2, -2 से 3 कम। अब -2 से 3 कम कौन होगा, तो -2 फिर 1, 2, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -5। -2 से 3 कम कौन है, तो -5 होगा। ठीक है, तो क्लियर है आपको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। मतलब हमें नंबर लाइन का यूज करना है और इंटीजर्स को क्या करना है, ऐड करना है। यदि हम सिंपल लैंग्वेज में आपसे बोले कि 9 है, इसमें प्लस करो 6, तो कितना आएगा, 9 और 6 कितना हो जाता है आपका, 15 हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ क्या करना है, हमें इन नंबर लाइन में ऐड करना है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर आपके जो 9 है यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, लेकिन माइनस क्या है, 6 है। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे हम, ठीक है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, यदि हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, इस माइनस के इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 9 - 6 इक्वल। अब 9 - 6 इक्वल क्या होता है, 3 होता है। ठीक, क्लियर? तो हमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी हमसे वही काम करेंगे जो हमने अभी किया। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें नंबर लाइन यूज करनी है। सबसे पहले बना लो आपकी क्या, एक नंबर लाइन बना लो। तो हम ड्रॉ करते हैं कि ये हमारी क्या है, एक नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पर क्या होता है, इस नंबर लाइन पे हमें क्या करना होगा, वो देखो, यहां से हम इसको इतना लेते हैं और देन यहां पर इसको हम इतना खींच लेते हैं। ठीक, अब इस नंबर लाइन पे क्या करना है हमें, 9 और -6। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें क्या करना है, 9 में से 6 माइनस करना है। अब डिपेंड करेगा
कि जो बड़ी वाली वैल्यू है वो कैसी है। तो यहाँ बड़ी वाली वैल्यू क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1, ये हमारा 0 होता है ना सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा हो जाएगा क्या 9। अब यहां से हमें क्या करना है, 9 माइनस 6, जो प्लस के बाद ब्रैकेट के अंदर माइनस है ना, तो मतलब 9 में से हमें कितना घटाना है, 6 को माइनस करना है, बचेगा क्या 3 बचेगा। तो 9 कहाँ है, तो 9 हमारा ये है और 3 कहाँ है हमारा, ये है, ठीक है, 3 ये रहा। तो इन दोनों के लिए एक अलग से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ हम क्या लिख देंगे -6। जब हम 9 से -6 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वो हमें मिलेगा 3। तो इस टाइप से आपको इसका डायग्राम बनाना है, इस टाइप से आप इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हो कि 9 में से -6 घटाने से क्या मिलता है, 3 मिलता है। इनका डिस्टेंस क्या है, टोटल 6 का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। क्लियर। तो ये था हमारा 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसका फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। ठीक, अब सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो 5 + -11, 5 को हम प्लस करना है -11 में, तो क्या मिलेगा हमको -6 मिलेगा। अब जब -6 मिलेगा तो हम उसे किस टाइप से शो कर सकते हैं, आप हमें ये बताएं। यदि हम 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो हम उसे किस टाइप से शो कर सकते हैं, देखो -11 वाली बात आ रही है, ठीक है। तो -11 है +5 से, तो मतलब ये इस 5 की बात हो रही है अब, ठीक है। इस 5 से हमें कितना माइनस करना है, 11 माइनस करना है। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस में वैल्यूज ले जानी पड़ेगी। देखो 5 से 1 माइनस होगा, 2 3 4 5 तो यहाँ माइनस हो गए, लेकिन अब यहाँ क्या है 6, ये 7 माइनस में जा रहा है, 8 9 मतलब सॉरी 4, ये 10 और इसको हम मान लेंगे हमारा क्या 11 मीन्स 6। क्लियर। तो हमने किस टाइप से बनाया, हमारा जो 5 था ये यहाँ पर है, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, -11 करना है, ठीक है। इससे पहले जो इसके ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें हमने किया था ना 6 < 2, यानी कि 2 से 6 कम। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि 5 से कितना कम करना है हमको, 11 कम करना है, मीन्स 5 से 11 कम करना है। तो 5 से 11 कम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। 5 से यहाँ जो आपका 5 है इससे 11 कम करने पर हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, -6 मिलती है। तो उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। क्लियर कि हमने क्या देखा अभी, इस 5 से हमें कितना कम करना है, 11 कम करना है, तो क्या मिल जाएगा हमको -6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एक लाइन आएगी जैसे हमने उस ऊपर वाले क्वेश्चन में खींची है, तो ये आपकी लाइन है और यहाँ कितना कम हो रहा है, -11 कम हो रहा है। मतलब 5 से यदि -11 कम करेंगे, मतलब 11 कम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, जो कि -6 रहेगा। यहाँ आपको क्लियर है, कोई डाउट है। अब माइनस करना क्या होता है, कम करना होता है, और प्लस करना क्या होता है, ज्यादा होता है। और जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फिर से चेक करना है ना, सेकंड का फर्स्ट वाला, उसमें 9 + -6 था, 9 + -6, यानी कि 9 में से कितने माइनस कर रहे थे हम, 6 माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा था, 3 मिल रहा था। तो 9 में से 6 माइनस करने पर 3 मिला। अब दूसरी बात देखना, सबसे पहले एक बार पहचानना और सीख लो कि 5 बड़ा है या 11 बड़ा है। सबसे पहली बात, 5 बड़ा है या 11 बड़ा है। तो यदि हम जनरली यहाँ पे यदि हम जनरली देखते हैं 5 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या 5 से 11 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यदि करना हो तो माइनस में वैल्यू आएगी। यदि हम यहाँ से 11 से 5 माइनस करते तो क्या मिल जाता, हमको 6 मिल जाता, ठीक है। यदि 11 से 5 माइनस करने पर हमें 6 मिलता है
ठीक है। तो -5 मतलब -11 करने पर 5 से -11 करने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिल जाएगा। क्लियर। यदि यहाँ पे हम इसको माइनस करते 11 को 5 से, तो 5 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है और 11 क्या था, आपकी एक नेगेटिव वैल्यू था। तो नेगेटिव वाली बड़ी थी। कभी भी हम करते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाते हैं ना। तो यहाँ हमने बड़ी से छोटी घटाई थी, हमको 6 मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, -11 बड़ी वैल्यू है और ये 5 आपका छोटा है। 11 यदि नॉर्मली देखें तो 11 बड़ा है और 5 छोटा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, 11 कम करना है, मतलब 5 से -11 करना है। तो 5 से चलो -11 की ओर, ये हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये आपका 11। तो आंसर क्या रहेगा आपका, -6 आएगा। लेकिन हम उसे शो कैसे करेंगे कि 5 से -11 मतलब 11 घटाने पर क्या मिलेगा, हमें माइनस का 6 मिल जाएगा। और उसी तरह क्या था यहाँ पे, 9 से 6 घटाने पर हमें क्या मिल रहा था, प्लस का 3 मिल रहा था। ये आपको क्लियर है। थर्ड वाला क्या है, -1 प्लस -7। अब -1 में से -7 क्या करना है, घटाना है। ठीक है। तो ये घटेगा या जुड़ेगा, पहले तो आप चीज को ध्यान में रखें। जब भी दो साइन यदि माइनस वाले हो जाएं, ठीक है, यदि -1 और प्लस माइनस कितना था, ये 7 था। क्लियर। यदि अब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस माइनस के इस प्लस में इनटू करना पड़ेगा और ये हो जाएगी कौन सी, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। प्लस माइनस के इनटू जब होता है तो क्या होता है, माइनस आता है। तो अब ये नेगेटिव वैल्यू हो गई तो ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस वाले क्या होते हैं, हमेशा जुड़ते हैं। जिनका साइन सेम होता है तो या तो वो ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब जिनका साइन सेम होता है वो हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। क्लियर। तो इसका भी माइनस है, इसका माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 7 और 1 8। क्लियर। तो जब हम -7 से -1 घटाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -8 पर पहुंच जाएंगे। मतलब इसी लाइन का यदि हम थोड़ा और बड़ा करें तो यहाँ हो जाएगा -7 और यहाँ हो जाएगा -8। क्लियर। तो -7 से 1 घटाने पर हमें क्या मिलेगा, -8 मिल जाएगा। कैसे मिला, 1 को घटाने पर। ठीक। अब यदि यहाँ पे साइन का थोड़ा सा कॉमन आ गया है, हम साइन को देख लेते हैं एक बार कि हम साइन को किस टाइप से एडजस्ट करते हैं। तो आप यहाँ देखना कि जब भी दो प्लस का इनटू होता है आपस में, तो इनके जो आंसर है, रिजल्टेंट क्या निकलता है, आपका प्लस निकलता है। पहली बात आपको ये नोट डाउन करना है, जब प्लस का इनटू प्लस में होता है तो प्लस होता है। उसके बाद प्लस का इनटू यदि माइनस में हो जाए तो ये क्या है, इनटू का साइन है। ठीक है। यदि प्लस का इनटू माइनस में हो जाए तो क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा। फिर माइनस का इनटू अगर माइनस में होगा तो माइनस और माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस हो जाता है। लेकिन साइन, जो साइन है वो किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ये ध्यान से समझना, माइनस और माइनस का जब इनटू होता है तो वो हमेशा प्लस होता है, लेकिन उनका जो साइन होता है वो कौन सा रहता है, आपका माइनस का साइन ही रहता है वहां पे। अब बात आ गई माइनस और माइनस इनटू प्लस की। ठीक है। यदि माइनस इनटू प्लस करते हैं हम तो क्या आता है, हमेशा माइनस ही आता है। लेकिन आपका जो साइन होता है, अब ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये वाली और ये वाली कंडीशन को जब आप देखोगे तो यहाँ का जो साइन होता है, होता उनका माइनस ही है। ठीक है, होगा माइनस, लेकिन साइन कैसा रहेगा वो चीज का ध्यान रखना। ठीक है। अब इन कंडीशन में क्या होता है, जो साइन होता है आपका, वो आपकी कौन सी डिजिट बड़ी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। यदि मैंने आपसे बोला -8 + 1 इक्वल, अब -8 में यदि 1 जोड़ दो तो कितना आएगा, -7 आएगा। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि -8 से 1 जोड़ने पर क्या मिल रहा है, -7 मिल रहा है। मतलब -8 से 1 जोड़ने पर हमें -7 मिल जाएगा। क्यों, वो जोड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है। क्या होना है इनका, माइनस होना है ना। तो प्लस माइनस मतलब ये प्लस है ये माइनस है, होगा क्या, माइनस होगा। तो माइनस लिखा हमने,
7 आएगा। ठीक, यदि मैं आपसे बोलता +8 है और -2 है तो आप मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तो +8 यानी कि 8 से कितना माइनस कर रहे हैं 2, तो कितना आएगा आंसर 6। साइन कौन सा रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ पर बड़ी है और यहाँ पर कौन सी वैल्यू बड़ी है, माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो यदि आप ये चारों फंडे आपको क्या करना है, याद करना है, इन चारों फंडों को अच्छे समझना है कि जब प्लस प्लस का इंटू होता है तो प्लस आता है, प्लस माइनस का इंटू होता है तो माइनस आता है, लेकिन साइन डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। फिर माइनस माइनस का जब इंटू होता है तो वो हमेशा प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का आता है, और माइनस प्लस का जब इंटू होता है तो वो माइनस होता है, लेकिन साइन जो है वो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का ही आता है। यदि बड़ी वाली वैल्यू पर प्लस है तो आपको करना माइनस है लेकिन साइन प्लस का रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पर यदि बड़ी वाली वैल्यू में माइनस है तो करना माइनस है लेकिन साइन माइनस का रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच।